6 महीने पहले उस वक्त मोदी जी इलेक्शन रिजल्ट्स आया था जून 4 2024 को। तब मैंने उस दिन देखा था कि एक दिन सिंगल डे फॉल पोर्टफोलियो में 2 करोड़ का था। दर्द होता है सुन के थोड़ा। फास्ट फॉरवर्ड 6 मंथ्स बाद आज 54 है। जैसे जब आप अपने फंड्स चूज करते हैं वेयर यू गोइंग टू इन्वेस्ट, अगर मैं आपसे पूछूं क्या 5 पैरामीटर्स हैं जो आप देखते हैं, तो व्हाट वुड दोस बी? सपोज 1 साल बाद शादी है आपके घर में और उसके लिए आपको 15 लाख रुपए चाहिए। आप उसको इक्विटी मार्केट में डाल ही नहीं सकते, बहुत बड़ा रिस्क है। तो अगर आपको एसआईपी में बहुत सारे पैसे बनाने हैं समृद्धि जी, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो एग्रेसिव फंड में जाओ। जिस फंड में जितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी होगी और अगर आप एसआईपी कर रहे हो उस फंड में सबसे ज़्यादा पैसा बनाओगे। लोग जो एसआईपी कर रहे हैं ये पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा बड़ा है इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस, पर पिछले 5 साल में ही लोगों ने मार्केट्स की फॉल नहीं देखी है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो लोगों को नहीं समझ आएगा क्या करना है, ये बबल फिर वापस थोड़ा बर्स्ट ना हो जाए। अगर आप अच्छे इन्वेस्टर आपको बनना है तो आपको इसके विपरीत चलना पड़ेगा। अगर मार्केट्स बहुत तेज है तो आपको स्लो डाउन करना पड़ेगा, मार्केट स्लो है तो आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा। तो सर अब हम आपके पोर्टफोलियो पे चलते हैं, बिकॉज आई थिंक दैट इज व्हाट एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर। तो मैंने जो 10,000 की एसआईपी चालू की थी तो अब तक एक एसआईपी में 8.5 लाख रुपए डाल दिए और आज उसकी वैल्यू 35 लाख है। जो दूसरी वाली एसआईपी 5,000 की है उसमें भी 8,65,000 डाले हैं और आज उसकी वैल्यू 50 लाख। ओह वाओ, कहना चाहते हो 2025 में थोड़ा स्मॉल मिड कैप से वेरी रहे। हाँ, वेरी रहे, कम करें। एसआईपी जो जा रही है उसको जाने दें। तो अभी 3-4 साल में मैंने इमर्जिंग मार्केट्स फंड है उसमें मैंने अब तक कुछ 15 लाख डाल दिए हैं एसआईपी करते करते। 2.5 साल हो गए हैं, 15.5 लाख डाले हैं, उसकी वैल्यू लगभग 20 लाख है। 20% का कंपाउंडेड रिटर्न दिखा रहे हैं। अच्छा, आजकल सर ये बहुत चर्चा में है और वो है मोमेंटम फंड्स। इसकी बहुत बात होती है, आपने अपने पोर्टफोलियो में करा? आजकल अक्सर जब हम फाइनेंस पॉडकास्ट देखते हैं कंपाउंडिंग की बात ही होती है और कैसे आपका पैसा ग्रो हो सकता है अगर आप उसको काम करने दें और उसको उसकी जो भी आप एसआईपी या जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप टिके रहें, उसको निकाले नहीं। यही कंपाउंडिंग का इफेक्ट होता है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आई थिंक इनके जितने भी पॉडकास्ट हमने देखे हैं, इनके पोर्टफोलियो का नंबर देखकर सब हमेशा आश्चर्यचकित रहते हैं और कितनी ये मंथली एसआईपी करते हैं उसमें बहुत चर्चा में रहते हैं। पर पॉइंट मेरा ये आज का पॉडकास्ट करने का ये नहीं है कि हम वही चीज़ें बार बार दोहराएं। पॉइंट ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो 65 लाख करोड़ की मार्केट है म्यूचुअल फंड्स की, और वो खुद भी उनका पोर्टफोलियो आई थिंक अराउंड 54 करोड़ ऑलमोस्ट टच कर गया है। 2600 करोड़ वो अपने क्लाइंट के पोर्टफोलियोज फंड्स मैनेज करते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि सबको पता है एसआईपी इम्पॉर्टेंट है, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें अपने पैसे को ग्रो करना है, पर अक्सर जहाँ हम चूक जाते हैं वो है कि हमें कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितनी देर के लिए करना चाहिए और कब हमें चेंज को एक्सेप्ट करके कुछ और करना है। तो आइए वेलकम करते हैं आज के हमारे गेस्ट गजेंद्र कोठारी जी। थैंक यू सर फॉर बीइंग ऑन समझे क्या। कैसे करना है वो आपकी शायद जर्नी से वो सीख सकेंगे। बिल्कुल। तो मैंने आपके ऑब्वियसली काफ़ी पॉडकास्ट देखे हैं। कुछ 7 महीने पहले आपने पॉडकास्ट जो दिए थे तब आपका पोर्टफोलियो करीबन 40-41 आई थिंक करोड़ था। तो अब वो कितना हुआ है? वैसे मैंने शायद बोल ही दिया अपनी ओपनिंग में, बट हाउ मच कंपाउंडिंग हैव यू सीन ओनली इन 7 मंथ्स, अगर मैं ऐसे बताना चाहूँ तो? सो कल तक जैसे कि आप बता रहे हैं 54 था, एक दिन में आज वो 53 आ गया है। हाँ, कल काफ़ी मार पड़ी है। बिल्कुल। तो यही होता है कि हम बहुत यूनिक। जब आप बात करें 6 महीने पहले उस वक्त मोदी जी इलेक्शन रिजल्ट्स आया था जून 4 2024 को। तब मैंने उस दिन देखा था कि एक दिन सिंगल डे फॉल पोर्टफोलियो में 2 करोड़ का था। दर्द होता है सुन के थोड़ा। अब इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। तो मैं कई बार लोगों को इस भाषा में बात करता हूँ कि एक दिन में आपने एक मर्सिडीज मेबैक गाड़ी खो दी थी, राइट? बट और उस वक्त पोर्टफोलियो वैल्यू 41 पे आके रुक गया था। फास्ट फॉरवर्ड 6 मंथ्स बाद आज 54 है। तो मैंने बोला कि 6 महीने में 6 मेबैक गाड़ियाँ नई आ गई है। सो आप देखिए कितना बड़ा मूवमेंट होता है, बिकॉज साइज बड़ा है। और यही चक्रवर्ती ब्याज का गेम है सारा, जो लोग समझ नहीं पाते हैं। आज से 10 साल पहले तक मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू भी 2 CR नहीं था। 10 साल पहले तक? 10 साल पहले तक इसका आधा था। इट वॉज जस्ट 1 CR पूरा पोर्टफोलियो वैल्यू फैमिली का। और आज एक दिन का फॉल 2 CR का है। तो मैं हमेशा इन्वेस्टर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज जो आपका पोर्टफोलियो वैल्यू है
आप भी वही गेम खेलो कि 10-15 साल बाद आपका सिंगल डे फॉल आपका आज का पोर्टफोलियो के ऊपर का हो. दैट इज व्हेन यू हैव अराइव्ड इन लाइफ. दैट इज व्हेन यू हैव बिकम सो बिग. एक्चुअली एक एम्फी के नंबर्स भी आए थे कुछ कि अक्सर लोग जो हैं वो 10 साल से पहले ही निकाल लेते हैं पैसे, एंड आई थिंक दैट परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग जो रहते हैं वो सिर्फ 5% रह जाते हैं, बिल्कुल. या 9 कुछ ऐसे हाँ, उन्होंने फिर नंबर्स बस दिए थे. 5% से ऊपर नहीं रहते. हाँ, तो ये पेशेंस कैसे डेवलप करे इंसान, मतलब उसको कैसे समझ आएगा कि ये जो गैप है ये वी वाला बढ़ेगा आगे चल के? 2-3 चीज़ें हैं. जैसे मैं आपको एक फंड का नाम बताता हूँ जिसने अभी 30 इयर्स कंप्लीट किए हैं. HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फंड इन द कंट्री. राइट. कोई फंड रिकमेंडेशन नहीं है ये इन्वेस्टर्स के लिए, बट चूंकि 30 साल कंप्लीट किए, 30 साल बहुत लंबी जर्नी होती है. और इस फंड की खास बात क्या है कि ऑलमोस्ट 30 में से 28 इयर्स एक सिंगल फंड मैनेजर ने इसको रन किया है. ओह अच्छा. प्रशांत जैन जो उनके, हाँ, जो HDFC के थे. और तो उस फंड की खास बात क्या है समृद्धि जी कि 10-10 हज़ार की अगर SIP 95 में आपने चालू की होती तो पहले 15 साल में आपने कुछ लगभग 18 लाख रुपए डाल दिए, उसकी वैल्यू 3 करोड़ रुपए हो गई थी फर्स्ट 15 इयर्स, विच इज़ अमेजिंग. 18 लाख का 3 करोड़ हो गया. मजे की बात देखिए, अगले 15 साल में आपने और 18 लाख डाल दिए. आज आपका टोटल फंड का कॉर्पस 20 करोड़ प्लस हो गया है. 20 CR. मतलब पहले 15 साल में आपने सिर्फ 3 करोड़ बनाए, अगले 15 साल में आपने टोटल 17 करोड़ और ऐड किए. ये कहानी लोगों को समझ नहीं आ पाती. और उसमें भी मजे की बात है कि पहले 3 साल फंड का रिटर्न नेगेटिव था. 95 में जब ये फंड आया और आपने SIP की, फर्स्ट 3 साल तक आपका जो फंड का रिटर्न था वो डाउन था. तो 90% जो लोग आप कह रहे हैं वो पहले 3 साल में ही SIP बंद कर देते, वो कंटिन्यू ही नहीं करते. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब एयरपोर्ट में हम लाइन में खड़े रहते हैं, 3-4 काउंटर बने रहते हैं, तो हम देखते हैं कौन सी लाइन छोटी है, हम इन एंड आउट करते रहते हैं. True. और आखिर में होता क्या है, आप सबसे लास्ट में ही जाते हो. तो वो हमारे पोर्टफोलियो के साथ भी होता है. इन्वेस्टर्स एक जगह पे टिक नहीं पाते हैं. ये कहना बहुत ईजी कि आपको करना कुछ नहीं है, बट इसको रोज़ देखना और देख कर भी ना कुछ करना एक अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है. तो सर, जब आप अपने फंड्स चूज करते हैं वेयर यू गोइंग टू इन्वेस्ट, अगर मैं आपसे पूछूं क्या 5 पैरामीटर्स हैं जो आप देखते हैं, तो व्हाट वुड दोस बी? सो मेरे लिए सबसे पहला बात है, फंड सिलेक्शन बहुत बड़ा मायने रखता भी नहीं है. वो मेरे पूरे गेम प्लान में 5% रोल प्ले करता है कि A फंड वर्सेस B फंड. देखिए, सबसे पहले आपका मायने रखता है लाइफ में किसी भी निवेशक के लिए कि आपकी गोल्स क्या हैं. शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म. अगर आप 1 साल वाला कोई गोल के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो आप एग्रेसिव हो ही नहीं सकते हैं. अगर आपको सपोज 1 साल बाद शादी है आपके घर में और उसके लिए आपको 15 लाख रुपए चाहिए, आप उसको इक्विटी मार्केट में डाल ही नहीं सकते हैं, बहुत बड़ा रिस्क है. तो सबसे पहले गोल्स क्या है. गोल के बाद आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आप कौन हो. और बहुत लोग अपने आप को नहीं जानते हैं. मतलब इफ़ यू डोंट नो इन स्टॉक मार्केट हु यू आर, स्टॉक मार्केट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस टू फाइंड आउट. मैं नॉर्मली क्या देखते हैं, लोग देखते हैं कि अच्छा आपने क्या रिटर्न्स बनाए, आपने 15% 20% बनाए, तो चलो मुझे भी आपके जैसा बनाना है. बट आप अलग हो, मैं अलग हूँ. तो आपको अपना आप जानना जरूरी कि मेरी क्षमता क्या है. मैंने आज 100 रुपये डाले, 100 का वो 90 भी आ सकता है, 80 भी आ सकता है, 70 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है. मेरी क्या कैपेसिटी कि इसके नीचे आने से रात को मेरी नींद नहीं आएगी. राइट. देखिए, सब लोग चाहते हैं कि मेरा 100 का 200 बने, लेकिन 100 का 90 कोई देखना नहीं चाहता है. अपनी कन्विक्शन और जिगरे के हिसाब से खेलना है. बिल्कुल. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सबको स्वर्ग जाना है, लेकिन मरना किसी को नहीं है. ट्रू. तो पेन जब तक नहीं होगा आपको प्रॉफिट नहीं आएगा. SIP जो मैंने HDFC फंड की बात बताई, अगर आप 3 साल पहले नहीं रुकते, आज आप 20 करोड़ नहीं बना पाते थे. तो आपका प्लान क्या है और प्लान के हिसाब से आपका एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए. जैसे मेरा हमेशा से समृद्धि जी 100% इक्विटीज रहा है. अच्छा. 100% जनरली. ओके. मैं लॉन्ग टर्म में और कोई एसेट क्लास में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो. बिकॉज मुझे लगता है कि इन द लॉन्ग टर्म 1% भी बहुत मायने रखता है. सपोज आपका पोर्टफोलियो पे 19% का रिटर्न आया, मेरे पोर्टफोलियो पे 18% का रिटर्न आया. 20 साल बाद वो जो 1% का रिटर्न है वो 15-20% का डिविएशन कर देता है पोर्टफोलियो में. तो आई एम ओके टू लिव विथ वोलेटिलिटी,
आई एम ओके टू लिव विथ अंडर परफॉर्मेंस ऑफ द फंड. तो पहले मैं कैटेगरी चूज करता हूँ, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ये कैटेगरी है. नाउ इन इंडिया जनरली इट इज प्रूवन कि 10-15 साल में स्मॉल कैप विल गिव यू 1 or 2% हाई रिटर्न देन लार्ज कैप. मजे की बात क्या है, लार्ज कैप जनरली हम लोग कहते हैं कि 12% रिटर्न देगा लॉन्ग टर्म में, मिड कैप 13 to 14 देगा, स्मॉल कैप 15 to 16 दे सकता है. बट वो 3 या 4% का जो डिफरेंस है स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप में, वो इतना ऊपर नीचे का है कि 90% लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है जब वो अपने पोर्टफोलियो में देखते हैं. तो मेरा मैक्सिमम पैसा आज की डेट में 60% इज इन मिड एंड स्मॉल कैप फंड और 40% लार्ज कैप में है. तो ये कॉम्बिनेशन से 15 सालों में लगभग 18-19% का रिटर्न पोर्टफोलियो पे आया है. बट ये कभी भी ये स्ट्रेट लाइन नहीं रही है, बहुत लंबे उतार चढ़ाव आए हैं. इनफैक्ट कोविड में 10 साल बाद 0 रिटर्न थे पूरे पोर्टफोलियो पे, माइनस थे इनफैक्ट. तो अनलेस आप अगर नेगेटिव नहीं दे सकते हैं, आप बहुत पॉजिटिव, जैसे कल का फॉल मैंने आपको बताया 1 CR का था, तो ये आएंगे एक एक दिन बाद, ऐसे आएंगे 10-10 करोड़ का वन डे फॉल होगा. एंड मैं चाहता हूँ ऐसे आए, क्योंकि जब तक ये फॉल नहीं आएंगे तब तक आप ऊपर नहीं बढ़ोगे. अगर मुझे 100 CR की जर्नी कंप्लीट करनी है, मैं अगर भगवान से प्रार्थना करूँगा कि हर दिन बाजार ऊपर करते रहे, तो मैं आपको बताता हूँ ये बहुत स्लो ग्रोथ होगी. और ऐसे फॉल्स अगर बहुत ज़्यादा आएंगे तो फास्ट ग्रोथ होगी. यूल बी आप पैसे उस पे वो पॉइंट पे खरीद सकते हो, आप खरीद सकते हो. lower आपकी जो point पे. SIP जा रही है वो डाउन जा रही है. तो अगर आपको SIP में बहुत सारे पैसे बनाने हैं समृति जी, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो एग्रेसिव फंड में जाओ. जिस फंड में जितनी ज़्यादा वोलाटिलिटी होगी और अगर आप SIP कर रहे हो, उस फंड में सबसे ज़्यादा पैसा बनाओगे. बहुत लॉजिकल है, लेकिन लोग समझते नहीं है. जैसे स्मॉल कैप फंड है, उसमें बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी होती है. अगर जैसे स्मॉल कैप फंड कई बार 2-3 साल तक काम नहीं करते हैं, और अगर डाउन है और आप कंटिन्यूसली डाल रहे हो पैसा, तो आप बहुत पैसे बनाएंगे. बट आप में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है कि उस वक्त मार्केट देखना नहीं है. तो नंबर गेम इम्पोर्टेंट, नंबर ऑफ इयर्स इन्वेस्टेड रहना उतना इम्पोर्टेंट है, उतना इवन इन important है. स्मॉल कैप. और एक SIP का मैं एक आपको ना बहुत अच्छा मंत्र बताता हूँ कि जिससे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं. जब आप SIP करते हैं, आप क्या करते हैं, हर महीने यूनिट्स खरीदते हैं. अग्री? राइट. किसी महीने 17 रुपये में यूनिट्स खरीदे, किसी महीने में 18 में खरीदे, किसी महीने में 19 में खरीदे. आप SIP में कभी अपना मार्केट वैल्यू मत देखिए, आप हमेशा देखिए मैं हर महीने कितने यूनिट्स जमा कर रहा हूँ. अच्छा. अगर मैंने 100 रुपये डाले पहले महीने और 10 रुपये का एक यूनिट है, तो मैंने पहले महीने में 10 यूनिट्स जमा किए. फिर अगर वो 12 रुपये अगले महीने आ गए तो मैंने 8 यूनिट जमा किए. आप खाली यूनिट्स काउंट करते जाइए, क्योंकि यूनिट्स कभी नेगेटिव नहीं होंगे. यूनिट्स तो हर बार बढ़ते रहते हैं. मार्केट वैल्यू नेगेटिव हो सकती है. 10-15 साल तक आप ये यूनिट्स काउंट करते जाइए, फिर जो भी मार्केट वैल्यू हो आप उस पर पैसा बनाओगे. अगर आप मार्केट वैल्यू देखोगे, अरे इस महीने 5 लाख वैल्यू थी, आज 3 लाख आ गई लास्ट वाला मार्केट वैल्यू फिगर ही बिल्कुल. देखते हैं वो हर नर्वस, महीने. वो आपको नर्वस करेगा. क्योंकि आप देखोगे 1 साल पहले तक मेरी पोर्टफोलियो वैल्यू, मतलब SIP की वैल्यू 1 CR थी, अरे 2 महीने में 90 लाख आ गई है. तो आपको बहुत नुकसान, बहुत खराब लगेगा कि 20 लाख का मैंने नुकसान कर दिया. अभी मेरे एक इन्वेस्टर ने मेरे को फ़ोन किया कि अरे गजेंद्र, 4 महीने पहले तक मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू 80 लाख रुपए था, 5 महीने हो गए और आज 78 लाख है. तो अगर हमें ऐसा पता तो हमने क्यों SIP बंद नहीं की. सुनिए, मतलब आपने कहा ना समझे क्या शो का नाम है. तो ऐसे अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स समझ ही नहीं पा रहे हैं. उनको चाहिए हर महीने मार्केट ऊपर जाए. तो ऐसा नहीं होता है. उतार चढ़ाव पार्ट होता है मार्केट का. और जब तक देखिए, हर लाइफ में हर चीज़ आपको तब अच्छी लगती है जब आपने खराब देखी है. दिन रात है तो दिन है, दुख है तो सुख है, उतार है तो चढ़ाव है. अगर खाली चढ़ता ही रहेगा तो आपको चढ़ने की वैल्यू कभी समझ में नहीं आएगी. तो मैं चाहता हूँ कि अगले 10-15 साल में हम सब यंग जो पॉपुलेशन है, अगर 10-15 साल में पैसे डालने हैं, मैं चाहता हूँ हम सब यूनिट से इकट्ठा करें. मार्केट वैल्यू अपना ध्यान रख लेंगे, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. मैंने जो फर्स्ट SIP चालू की थी, मेरी NAV 17 रुपये थी. कब की थी आपने? 2010 रुपये, 2010 में, 2010 में 17 रुपये की मेरी फर्स्ट SIP थी. तो मैंने 5,000 डालना चालू किया. तो 5,000 रुपये आपने डाले 17 रुपये के हिसाब से जो यूनिट्स आया है, आज वही SIP कि मैं 200 रुपीज़ पर यूनिट की प्राइस दे रहा हूँ. तो आज तो 20 यूनिट्स भी नहीं आते होंगे. तो आप सोचिए, मैंने 15 साल में जो यूनिट्स इकट्ठा किए, उसकी जो NAV, सब यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई कीजिए 200 रुपये से, क्योंकि आज की वो करंट वैल्यू है. दिस इज द पावर ऑफ SIP. सर, आपकी थोड़ी इन्वेस्टिंग जर्नी समझते हैं. जब बिल्कुल. आपने 2010 में शुरू किया, आपने भी कुछ गोल्स बनाए होंगे. हाँ.
तो आपने अपने गोल्स के हिसाब से कैसे इन्वेस्टिंग की? अब आप थोड़ा डीप डाइव करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल। में। सो मेरा सिंपल गोल था उस वक्त, मैं 30 साल का था, तो कोई मेजर गोल्स नहीं है। तो आपने 30 की उम्र में शुरू की। मैंने 30 की आई उम्र में थिंक शुरू पीपल कैन स्टार्ट इन 24 25। दे शुड आइडियली। हाँ। इन हाइंडसाइट टुडे आज मैं देखता हूँ कि मैं बहुत लेट हूँ। क्योंकि देखिए 30 साल की उम्र में मैंने डिसाइड किया कि मुझे 100 करोड़, वो वन इडियट मूवी देखी और वो बनना है। तो और मुझे 20 साल में बनना था। हालांकि ये सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन है, मैं चाहता तो 60th बर्थडे पे भी बन सकता था, बट मैंने डिसाइड किया कि 50th बर्थडे पे बनना है। बट अगर आपको 20 साल में करना है तो आपके पास अगर 100 करोड़ बनाने हैं तो आपके पास 3 वेरिएबल होते हैं जिससे आप कर सकते हो। ये तो आप बहुत पैसे डालो, ओके। ये आप बहुत रिटर्न्स बढ़ाओ। टाइम तो फिक्स हो गया ना आपका 20 साल, उसको तो चेंज नहीं कर सकते। तो अब आपके पास 2 ही वेरिएबल है। तो मेरे पास ये ज़रूरी था कि मैं दोनों वेरिएबल एकदम हाईएस्ट लेवल पे खेलूँ। कितना ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ SIP पर मंथ, और क्या हाईएस्ट रिटर्न कर सकता हूँ। क्योंकि आई एम ए वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर, तो मैंने मोस्ट ऑफ माई मनी मैंने मिड कैप, लार्ज स्मॉल कैप, ये प्योर इक्विटी फंड्स में डाले हैं। मैंने काफ़ी सेक्टर थीमेटिक फंड्स में भी किए हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे। तो मेरा कोई हाइब्रिड फंड्स या डेट फंड्स, गोल्ड, ये सब कुछ भी नहीं था डे वन से। दूसरा, बट मेरे पास उतनी रकम नहीं थी डालने के लिए। तो मैंने 10,000 रुपये से SIP चालू की थी, बट जैसे जैसे इनकम आती गई मैं बढ़ाते गया, क्योंकि मुझे डे वन से 4 लाख रुपए SIP डालने थे अगर 20 साल में कंप्लीट करना है, और 4 लाख थे ही नहीं। तो इसीलिए जब आज हम बात करें, मैं जो 30 लाख रुपए की SIP, जो हम ये फिगर आप देखते हैं ऑनलाइन में, ये पुराना जो हिसाब है उसको बराबर कर रहे हैं। कि पहले 8-10 साल में जो मैंने इतना नहीं कर पाया था उसको अब मेकअप करना है ना। तो मैं वेरी क्लियर था कि मुझे 50वें बर्थडे से पहले ही करना है, और अगर 15% का रिटर्न आ जाता मेरे पोर्टफोलियो पे तो आई कैन हिट 100 करोड़ मार्क। गॉड हैज़ बीन काइंड, इन लास्ट 15 years द रिटर्न हैज़ बीन ऑलमोस्ट 19%। मार्केट्स ने बहुत साथ दिया है, मार्केट्स भी अच्छे चले। तो ये चीज़ रही है। बट ये चीज़ मुझे समझ में आ गई थी कि 15 साल में आप कोई भी फंड लो, आप खराब से खराब फंड लो, अगर आप टिक गए तो आप 12 से तो ऊपर रिटर्न्स बना ही लोगे। तो सर हमारे यहाँ जैसे हम गोल्स बनाते हैं ना, हमारे यहाँ की जैसे शादी करनी है तो इतना चाहिए, घर लेना है तो इतना चाहिए। तो जब बंदा ऐसे गोल्स बनाता है तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके, अगर मुझे घर लेना है लेट्स से बाय द एज ऑफ 45 और आज मैं 25 साल की हूँ, तो अगेन 20 ईयर होराइजन हो ही गया ऑलमोस्ट। तो तब मुझे किस तरीके, शुड आई गो वेरी अग्रेसिव तब भी, या मुझे अच्छा, यू आर सेइंग यस, द रीजन, सी अग्रेसिव या मॉडरेट डिपेंड्स ऑन हु यू आर। अगर आपको अगर आप पोर्टफोलियो देखते नहीं हो तो फिर एग्रेसिव जाइए, बहुत बढ़िया बात है। बट अगर आप रेगुलर पोर्टफोलियो देखोगे तो आप वो 20 साल टिक नहीं पाओगे। आपको बहुत सारे दिन ऐसे आएंगे जहाँ आपको नर्वसनेस लगेगी, राइट। तो डिपेंड करता है कि आप कितना नीचे तक देख सकते हो, क्योंकि स्मॉल कैप में 100 का 50 भी हो सकता है और अगले 3-4 साल तक हो सकता है। उस क्रिटिकल टाइम में अगर आप बैठे नहीं रहे, आपने कुछ भी छेड़खानी की उसमें, तो आपने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, और वो सबसे डिफिकल्ट और क्रिटिकल पीरियड होता है। तो फंड मैनेजर्स गलत भी हो सकते हैं व्हेन दे इन्वेस्ट, मतलब इन टर्म्स ऑफ कोई ऐसा फंड आपके लिए चूज कर लिया जो शायद आपके नेचर से विपरीत है। वो एडवाइजर का काम होता है। फंड मैनेजर को तो जो मैंडेट मिला वो उसी हिसाब से, वो अपनी बुके के हिसाब से करेगा। ओके। देखिए क्या होता है, फंड मैनेजर बस का ड्राइवर जैसा है, रूट है उसके पास रूट है, वो रूट फॉलो करेगा। वो हर स्टॉप पे रोकेगा, जिसको चढ़ना है चढ़िए, जिसको उतरना है उतरिए। बस स्टैंड में 50 बसें खड़ी है, आपको कौन सी बस में बैठना है वो काम एडवाइजर का होता है, या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जिसको हम कहते हैं उनका होता है। वो आप गोल्स के हिसाब से, जैसे आपने कहा कि मैं 25 साल की हूँ, मुझे 45 में शादी के लिए ये करना है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई 10% का भी रिटर्न है, 12 का भी है, 15 का भी है। 15 वाले में जाओगे तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होगा। आपने आज अगर 5 साल बाद 5 लाख रुपए डाले हैं तो उसकी वैल्यू 4 लाख भी दिख सकती है। बट हाँ, 15-20 साल में लॉन्ग टर्म में उसकी वैल्यू बहुत अच्छी दिखेगी। तो आप कौन सी बस में बैठना चाहोगे? आप बोलोगे मुझे ये एग्रेसिव वाली में बैठना है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने आपकी जर्नी शुरू की,